हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर भी आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है, आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है। ये वीडियो आज अपडेट हो रहा है और आज शाम तक आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप हम कोई भी क्वेरी आप हमारे जीमेल पर सेंड कर सकते हो। जीमेल आईडी हमारी ये है। चलिए। और यह है हमारा शेड्यूल। ये वीडियो मोस्ट प्रोबेबली आपको 7 PM तक मिल जाएगा, फिर टीआई और फिर आपको पजल की वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ एसबीआई क्लर्क को फोकस में रखते हुए बनाया गया है। ये पीडीएफ सिर्फ आपके लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए है कि क्या ये जो आप क्रैश कोर्स देख रहे हैं, जो आपने 2 बजे आज एक वीडियो भी प्रोवाइड की है स्लॉगरिज्म पार्ट थर्ड की, वहां जाकर आप सभी डे के वीडियोस इस लिंक के थ्रू देख सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और आपको ये प्रोवाइड कर दी गई है। ये अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगी तो डायरेक्ट वही लिंक ओपन हो जाएगी। आई मीन प्लेलिस्ट, पूरी प्लेलिस्ट ओपन होगी। ये देखिए, ये प्लेलिस्ट किसकी है? एसबीआई पीओ की है, क्वांट कैसलेट डीआई की है। एसबीआई क्लर्क मींस लेवल रीजनिंग आप यहाँ देख सकते हो। क्लर्क लेवल डीआई यहाँ देख सकते हो। बैन डायग्राम डीआई यहाँ पर मिलेगी। क्लर्क लेवल सिंप्लीफिकेशन आपको इस, ये कोई एक वीडियो नहीं है, ये एक प्लेलिस्ट की लिंक है। यहाँ पर आपको मोर देन 3 वीडियोस और मैक्सिमम 24-25 वीडियोस मिलेंगी। इसमें आपको आई थिंक 26 वीडियो मिलेंगी। ये एक प्लेलिस्ट की लिंक है, ये किसी एक वीडियो की लिंक नहीं है। ये सभी एक प्लेलिस्ट है। और आप यहाँ जाइए और प्लेलिस्ट चेक करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दी गई है, आप जाकर देख सकते हो। हाँ, चलिए। एनआईसी एग्जाम मेंस का एग्जाम होगा, प्री हो चुका है और ये आपका होने वाला है फेब लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक में आपका ये एग्जाम होगा, फिर मेंस होगा। एसबीआई पीओ भी है लाइनअप, है ना? और कोई बैंकिंग एग्जाम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये देखिए, ये है आज हमारा फर्स्ट मॉक टेस्ट। आपको मल्टीपल मॉक टेस्ट हमारे चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे, इसकी भी एक प्लेलिस्ट बना देंगे। तो ये क्या है? फर्स्ट पजल है, बनाना शुरू करते हैं। 10 पर्सन है लिविंग ऑन द 5 फ्लोर्स। 5 फ्लोर्स पर रहते हैं। देखो 10 लोग हैं, 5 फ्लोर पर रहते हैं, इसका मतलब एक फ्लोर पर 2 लोग होंगे, है ना? तो नंबर 1 to 5 है, बिल्डिंग है, देयर आर 2 फ्लैट्स। अब 2 फ्लैट्स भी हैं, ठीक है। देखो भाई, ऐसे करके होगी ये। फ्लैट कौन सा है? फ्लैट 1 है, फ्लैट 2 है। फ्लैट 1 इज द वेस्ट ऑफ फ्लैट 2। देखो, ये होता है क्या? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये क्या बोल रहे हैं? फ्लैट 1 इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट 2। जो 1 है वो 2 के वेस्ट में है, यानी 1 इधर है और 2 इधर है। 2 के वेस्ट में हो गया ना 1, ऐसे ही है। 5 फ्लोर बना लो, 1 2 3 4 5। तो बॉटमस्ट कौन सा है? ठीक है, वेयर द बॉटमस्ट फ्लोर नंबर इज 1। 1 2 3 4 5। ये है स्ट्रक्चर। ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ होता है, मोस्टली ये आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि आपका पजल का स्ट्रक्चर क्या है। इसको जितना जल्दी हो सके पढ़कर खत्म कर दीजिएगा। फ्लोर अबव 2 एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए। ई लिव फ्लोर 3 फ्लोर अबव एल। एल से 3 फ्लोर अबव है, मतलब 1 2 3 पर वो खुद है। थ्री लिव ई लिव्स 3 फ्लोर अबव एल। हु लिव साउथ ईस्ट ऑफ एम। हु मतलब एल। हु लिव साउथ ईस्ट ऑफ एम। देखो साउथ ईस्ट क्या है, याद रखिए। एक बार ध्यान से डायरेक्शन समझ लीजिए, थोड़ा सा, थोड़ा बड़ा करके बना लेते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये है आपकी डायरेक्शन 4। और ये है और डायरेक्शन, मिड डायरेक्शन, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है ये क्या है? ये है नॉर्थ ईस्ट। ये क्या है? साउथ ईस्ट। ये क्या है? साउथ वेस्ट। और ये क्या है?
नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी है? ये है नीचे की ओर। साउथ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी है? नीचे की ओर है और इस साइड में है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, एल हु लिव साउथ ईस्ट ऑफ एम, यानी क्या, एम यहां कहीं है और एल ऐसे करके बैठा है। बात समझ में आ रही है? देखो भाई, ध्यान से सुनो। एम इसी वाले फ्लोर फ्लैट में है, यानी नंबर 1 के फ्लैट में ही हमारा एम होगा। यहां तो होगा नहीं। अगर यहां हुआ तो साउथ ईस्ट नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं बन पाएगी। नीचे की ओर डायरेक्शन बनानी है, इसका मतलब एम डेफिनेटली यहां नहीं है। एम या तो यहां है, या तो यहां है, या तो यहां है, या तो यहां है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है या नहीं? देखो, इसका साउथ ईस्ट ये है, ओनली वन। इस एम के लिए सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, ये वाली। ठीक। इस एम के लिए दो पॉसिबिलिटी है, यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन सब होगी। इस एम के लिए ये भी साउथ ईस्ट है, ये भी साउथ ईस्ट है, और ये भी साउथ। देखो ये है एम का क्या, साउथ। ये क्या है, नॉर्थ। ये वाला क्या है, ईस्ट। और वेस्ट तो कोई डायरेक्शन होगी ही नहीं एम की। ये देखो, यहाँ वाला कहलाएगा ईस्ट, जो जस्ट ऊपर होगा वो नॉर्थ, या ऊपर कितने भी हो वो नॉर्थ, और नीचे की तरफ साउथ। जितना भी हमारा एंगल टिल्ट हो गया है, ये सब साउथ ईस्ट है। बात समझ में आई? साउथ ईस्ट डायरेक्शन मल्टीपल बन सकती है। मगर एक चीज और सुनो, एल से दो छोड़कर ई भी है। या तो एल इधर है तो दो छोड़कर ई इधर है, या तो एल इधर है दो छोड़कर। देखो मैं समझा रही हूँ, इतना माइंड नहीं लगाना है। जब तक हम जितनी कंडीशन लिखेंगे वो सब अपने आप डिस्कस हो जाएगा। बट आपको ये मेंस लेवल में बहुत हेल्पफुल करेगा, इन चीजों को समझे तो। एल अगर इधर होगा तो दो छोड़कर ई इधर भी हो सकता है, एल इधर होगा तो दो, बस यही दो पॉसिबिलिटी है एल के लिए। बात समझ में आई? एल के लिए सिर्फ यही दो पॉसिबिलिटी है, जो कि बनानी बिल्कुल नहीं है। हम नहीं बनाएंगे इसे। अगर एल की ये पॉसिबिलिटी हो रही है, तो डेफिनेटली एम की भी यही पॉसिबिलिटी। एम इससे ऊपर ही होगा, या तो एम इधर होगा, या तो इधर, या तो इधर। इन दोनों में एम हो नहीं सकता, क्योंकि एल इन दोनों में ही आ रहा है ना। ये आपको अपने माइंड में रखना है, सब कुछ आपके माइंड में पहले ही होना चाहिए। तो एम पहले तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एल है, तो एम की डायरेक्शन बिल्कुल फिक्स हो चुकी है कि वो फ्लैट 1 में हो, और एल फ्लैट 2 में है। ई का पता नहीं है आपको, एल इधर है तो दो छोड़कर हो सकता है ई इधर हो। एल इधर है तो दो छोड़कर, आपको ई बताया नहीं गया है कि ये दोनों सेम फ्लैट में है। बोला गया है क्या ई और एल सेम फ्लैट? नहीं बोला गया है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। एल तो यहाँ है, फिक्स है। एल फ्लैट 2 में है, एम फ्लैट 1 में है, ये तो फिक्स है। मगर एल अगर इधर है तो हो सकता है दो छोड़कर ई इधर भी हो सकता है, और ई इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए। हु लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, किसके बारे में बात कर रहा है? एम के बारे में बात कर रहा है। तो इतना डिस्कशन हमने कर लिया है ना, तो एम या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा। और मैं आपको बताऊं तो एम डेफिनेटली इधर ही निकलेगा। अभी ये थोड़ा सा ये आप चेक करना, बात की बात है। एम की याद देखो, एम पहले तो फर्स्ट फ्लैट में है, और दूसरी बात बोल रहा है हु लिव्स एन इवन नंबर ऑफ फ्लोर। ये क्या है? ये सारे फ्लोर्स हैं। ये क्या है? फ्लोर्स हैं। और ये क्या है? ये फ्लैट है। हाँ, तो या तो एम इधर है, या तो एम इधर है। हटाओ। बोथ ई एंड एल डज नॉट लिव इन द सेम नंबर ऑफ फ्लैट। बात इन्होंने साफ साफ बोल दी, एल और ई सेम फ्लैट में नहीं है। सेम फ्लैट में नहीं है। तो आप इसको ऐसे बना लो। इसको तो समझ में आ गया होगा, ऐसे हटा देते हैं। कैसे? इसको कैसे बनाओगे? ई एल, ई एल। मतलब ये चीज ये बता रही है, पहले तो ई ऊपर है एल नीचे है, एक चीज ये, और दोनों डिफरेंट डिफरेंट फ्लैट में है। ठीक है। एच एंड के लिव्स ऑन द सेम नंबर ऑफ फ्लोर। फ्लोर की बात कर रहा है, सेम नंबर ऑफ फ्लोर। ये फ्लोर फ्लोर है ये दोनों। ठीक है। सेम नंबर ऑफ फ्लोर पे कौन कौन रह रहा है भाई? एच एंड के। एच और के जो है वो सेम नंबर ऑफ फ्लोर पर रहते हैं।
चलिए, बट नॉट इमीडिएटली एबव और नॉट इमीडिएटली बिलो ऑन विच एम। ये एम के इमीडिएटली बिलो और एबव नहीं है। ओनली वन फ्लोर बिटवीन के एंड एफ। के एक छोड़कर एफ। चलो, फ्लोर बोला है ना। हाँ ठीक है, के एक छोड़कर एफ ऐसे मत बनाओ, हॉरिजॉन्टल बताओ बनाओ, क्योंकि आपको नहीं पता कि एफ ऊपर है या एफ नीचे है। हु लिव्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ जी। नॉर्थ ईस्ट कौन सा है? ये वाला, यही है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कौन कौन बोल रहा है? हु मतलब एफ। हु लिव्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ जी। जो एफ है ना, वो जी के नॉर्थ ईस्ट में ऐसे बनेगा, ऐसे रहता है, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर और इस साइड, इसका मतलब जी भी आपका डेफिनेटली इधर आएगा और एफ डेफिनेटली इधर आएगा। देखो भैया, अगर आपने जी इधर बैठा दिया तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन यहाँ कहाँ लेकर जाओगे? नहीं ले पाओगे ना। अगर आपने जी इधर बैठा ला तो एंगल तो इधर ही आएगा ना नॉर्थ ईस्ट का, तो गलत हो जाएगा। जी अगर इधर आया तो इसका नॉर्थ ईस्ट ये होगा, और ये सब नॉर्थ ईस्ट है इसके, ये सब। बात समझ में आई? बताओ। चलो ठीक है। J lives above I but not lives above N। जो J है वो I से तो ऊपर है, मगर N से नीचे है। बात बोल दी इन्होंने। J lives above I but not lives above N, ठीक है। Both N and I lives on the same number of flat। कौन? J और N और I। जो N है और I है वो सेम नंबर ऑफ फ्लैट में है, तो ऐसे करके बना दो, सेम फ्लैट। ठीक है। H लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लैट। H किस पर है? H जो है वो ऑड नंबर फ्लैट पर है, मतलब फ्लैट की बात कर रहा है। देखो भाई, H जो है ऑड नंबर फ्लैट पे है, मतलब H इधर है। H और K एक ही फ्लोर पर है, सेम फ्लोर है इनका। ठीक है, मगर M के जस्ट ऊपर जस्ट नीचे नहीं है। चलो भाई बनाना शुरू करते हैं। L इधर ले लेते हैं। हम्म, एक दो छोड़कर आपका E इधर आएगा। मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बोल रहे हैं, एल और ई डिफरेंट फ्लोर पर हैं, फ्लैट में है। अगर एम इवन पर था, देखो एम या तो इधर था या तो इधर था। इस केस में क्या हुआ? क्या हुआ इस केस में? ये एक पॉसिबिलिटी चल रही है, ये इट्स नॉट अ लाइक, ये फिक्स पोजीशन किसी की भी नहीं है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो एल इधर आ गया, एक दो छोड़ के ई इधर आ गया, तो अब ई ने तो एक्स की जगह घेर ली, तो भैया एम इधर रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब क्या? एच बोल रहे हैं ऑड नंबर फ्लैट पे है एच, या तो एच के इधर है या तो एच के इधर है। अब देखो, ये बोल रहे हैं एच और के एम के जस्ट एबव और जस्ट बिलो नहीं है। इसका मतलब एच के आप इधर तो रख नहीं सकते, ये एम के जस्ट एबव हो जाएगा। एच के लिए सिर्फ एक ही जगह दिखाई दे रही है, वो है ये। एच इधर आएगा, के इधर आएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? देखो भाई, एन से नीचे जे है, जे से नीचे आई है। एन इधर आया, जे इधर आया, तो आई इधर आ जाएगा, क्योंकि एन और आई सेम फ्लैट में लेना है। ठीक है, मगर आपको अगर आपने ऐसा बैठा दिया तो जो जी है उसकी जगह नहीं बच रही है, क्योंकि जी इसी फ्लैट में आना है। तो ये गलत हो रहा है, इधर आप नहीं बैठा पाओगे भैया। जी के ऊपर कहीं आपको एफ लेना है। जी अगर आपने इधर लिया, ध्यान से सुनिएगा, तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपको एफ इधर लेना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, जी आपने अगर इधर लिया तो डेफिनेटली आपको एफ इधर लेना पड़ेगा। एन के नीचे आपको जे चाहिए, जे के नीचे आपको आई चाहिए। आपको डेफिनेटली एन इधर रखना पड़ेगा, जे इधर रखना पड़ेगा, आई इधर रखना पड़ेगा। मगर ये गलत हो रहा है, एन और आई सेम फ्लैट में चाहिए,
डिफरेंट फ्लैट में आ जा रहे हैं। ये सब गड़बड़ करा है इस जी ने। जी हटाओ, एफ हटाओ, हटाओ। जी के लिए अगर आपने इधर रखा तो एफ अब कहीं भी आ सकता है, बाद में चेक करेंगे। ठीक है। एन इधर आया, जे इधर आ जाएगा, और जे के नीचे आई आना है, आई इधर आ जाएगा। एन और आई सेम फ्लैट में चाहिए, वो वाली भी पॉसिबिलिटी फिक्स हो रही है। और एफ इधर आ जाएगा, बिल्कुल सही बन जाएगा आपका। ठीक है। एन इधर आ गया, जे इधर आ गया, आई इधर आ गया, एफ इधर आ जाएगा। जी के नॉर्थ ईस्ट में आपको एफ चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में। देखो सब कुछ सोच के आपको ये, पहले बात, अगर आप एग्जामिनेशन में है तो सबसे पहले अगर ये विंडो पर ओपन होता है ये पजल क्लर्क के एग्जाम में, तो आपको ये नहीं करना है सबसे पहले। किसी भी सूरत में आपको ये नहीं करना है, स्किप मारिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 10% दे दिए हैं, ये अपने आप में ही हार्ड हो गया। क्लर्क लेवल के हिसाब से बता रही हूँ मैं आपको, प्रो में तो करना ही, अटेम्प्ट कर लो, बहुत अच्छी बात है। 10 लोग आ गए हैं। क्लर्क के हिसाब से जितना हो सके 8 बंदों पर खेलो। ठीक है। जो एक स्कीपिंग पजल है उसे आप इसको डाल सकते हो, ये क्लर्क लेवल के हिसाब से आपको थोड़ा माइंड लगाना पड़ रहा है। चलो, HKENHKENJFMIGL, चलिए इसे बनाते हैं। ये क्या है, ब्लड रिलेशन है। बनाओ। एक परिवार में 9 सदस्य हैं, और एक्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पर्सन्स के नेम दे दिए। जो 3 पीढ़ियां हैं, 3 पीढ़ियां मतलब 1, 2, 3, 3 पीढ़ियां हैं। ठीक है। महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है। महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है। पुरुष को मैं मेल को प्लस देती हूँ, और फीमेल को माइनस। ठीक है। अब क्या है, और परिवार में कोई भी एकल अभी, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। परिवार में कोई भी एकल अभिभावक नहीं है। देयर इज अ नो सिंगल पेरेंट्स इन अ फैमिली, दैट मीन्स, इसका मतलब ये है कि, 1 सेकेंड, थोड़ा सा जनरेशन लिख लूं मैं। 3 जनरेशन है, ठीक है। और क्या, हाँ ये बोल, एकल माता पिता नहीं है। सपोज किसी ने बोल दिया ए, ए तो नहीं है इसमें, अगर आ गया पी क्यू का बेटा है, तो अगर पी क्यू का बेटा है तो क्यू का ये पिता भी हो सकता है और माँ भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्यू की माँ पिता दोनों जिंदा होंगे। कोई एकल अभिभावक नहीं है, मतलब अगर माँ है तो पिता भी जरूर होगा, अगर किसी का कोई बच्चा है तो उसका वो दोनों माँ बाप जिंदा होंगे, अदरवाइज एक भी नहीं होगा। क्यू वी की बेटी है, जैसे कि आ चुका है, क्यू वी की बेटी है। अब ये माँ और पिता, फादर और मदर दोनों कोई भी हो सकती है ना, ये वी, तो डेफिनेटली इसकी फादर मदर को, इसका जो सेकंड पर्सन आई मीन पेरेंट्स है वो भी जिंदा होगा। जो एक्स की बेटी है, जो मतलब वी खुद एक्स की बेटी है, इस ये दोनों दोनों पीढ़ियां मिल गई हमें। बात समझ में आई, तीनों पीढ़ियां हमें मिल चुकी हैं। ये बेटी है, तो भैया यहाँ पर इसका हस्बैंड होगा। इसका मतलब जो वी है वो क्योंकि माँ है, ये पता नहीं पिता है या माँ है। डब्लू वी जो टी की बुआ है, वी जो टी की बुआ है, यानी इसका कोई भाई है। भाई का कोई पत्नी जरूर होगी। भाई का जो बेटा है वो है, बेटा या बेटी टी है। ये देखो ध्यान से सुनो, खुद बोला है मैंने, नहीं कुछ करा। बी जो टी की बुआ है, बी बुआ कब होगी, जब इसका कोई भाई होगा और भाई का जो बच्चा होगा उसी को तो बुआ होगी ये। हाँ ठीक है। डब्लू जो बी की बुआ की भाभी है, डब्लू बी जो टी की बुआ है की भाभी है, इसका मतलब डब्लू इधर आएगी, आएगी नहीं आएगी। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखो यहाँ तो फिक्स हो, मतलब अभी एक पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, बी का पहले तो हो सकते हैं 2 भाई हो, है ना। एक भाई ये है,
और इनकी कोई पत्नी है, ऐसे करके बनाओ इसे। एक्स है, एक्स की बेटी वी है, एक्स का एक बेटा ये मिला और एक बेटा ये मिला, दो बेटे हो गए। ठीक है। और इसके साथ जो है इसका तो टी एक बेटा हो गया, इसका जो भी है एक वाइफ होगी, इसका कोई हस्बैंड होगा। यहाँ पे हो सकता है एक कोई दूसरा भाई हो, उसकी वाइफ डब्लू हो सकता है। अभी मान के ये चल रहे हैं कि अभी ये भी है और ये भी है, हो सकते हैं दो भाई हो, आगे देखते हैं। तीन पीढ़ियां तो पता चल चुकी हैं, और हमारे पास दो, तीन, तीन हमारे पास कपल भी आ चुके हैं। ठीक है। ठीक है। जो भाभी है यू पी, जो आर का पुत्र है, पी, पी जो आर का पुत्र है, पी जो आर का पुत्र है का भांजा है। यू पी जो आर का पुत्र है का भांजा है। भैया पी का भांजा है। भांजा कौन हो, कैसे होने का? जब इसकी कोई बहन होगी, बहन की शादी हो रखी होगी, उसका जो बेटा होगा वही होगा यू, और वो भी प्लस लेकर बैठा होगा, तभी तो भांजा होगा ना। बहन का बहन का बेटा ही तो भांजा होता है। यू, यू हटा दो। पी जो आर का पुत्र है, पहली बात पी जो आर का पुत्र है। ठीक है। यू पी का भांजा है। अब ये वाली बात हटा दो। अब यहां से देखो, यू पी का भांजा है, यू पी का भांजा है। ठीक है। डेफिनेटली पी इधर आएगा, और वी के दो बच्चे होंगे, एक क्यू और एक यू, बाद में देखेंगे। पी क्यू का मामा है। पी, हाँ देखो आ गया, क्यू का मामा है। क्यू तो बी की बेटी है ना, क्यू जो है वो बी की बेटी है। और यहाँ बोल दिया है पी क्यू का मामा है। और ये देखो, पी का यू भांजा भी है, तो डेफिनेटली भैया यू यहाँ पर आएगा प्लस लेकर। हम्म। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ, पूरी हो गई, इसे हटा दो। ये वाली पॉसिबिलिटी हमने सोच ली थी टफ करने के लिए, मगर ऐसा होगा नहीं। देखो, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, एक और बढ़ जाएगा नौ। यू एस जो एक्स का दामाद है, एक्स का दामाद कौन है? एस, यही भाई। एक्स की बेटी है वी, वी का हस्बैंड जो होगा वही तो एक्स का दामाद होगा। यू, छोड़ो से, एस जो एक्स का दामाद है का पुत्र है, यू एस का पुत्र है। ये देखो भाई, हमें पहले ही पता चल चुका है, हमने पहले ही निकाल लिया। यू जो है वो एस का भी पुत्र, ये ऐसे बनाए जाते हैं इस लाइन से ऐसे, यू एस का पुत्र है और क्यू एस की पुत्री है, और एस इन दोनों का पिता हो गया। यहाँ पर ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे बीच में से लेकर लिया जाता है, ये जो लिया जाता है वो बीच में से आएगा। डब्लू का भी पुत्र पुत्री या पुत्री हो जाएगी, और टी की भी पुत्र पुत्री हो जाएगी, बाद में देखेंगे। टी और आर का लिंग समान है, आर डेफिनेटली इधर आएगा। गिन लो अब, चार पाँच छह सात आठ नौ, नौ लोग पूरे हो चुके हैं। टी और आर का लिंग समान है, इन दोनों का लिंग डेफिनेटली माइनस होगा, क्योंकि बोल रखा है फीमेल ज्यादा है, बोल रखा है ना। फीमेल गिनो पहले, एक दो तीन फीमेल है, एक दो तीन मेल है, अभी तो भैया इक्वालिटी चल रही है। मगर हमें फीमेल ज्यादा करनी है, सपोज मैंने इन्हें मेल बना दिया तो ये देखो, सपोज मेल बना दिया तो लड़के की शादी लड़की से होगी, है ना। रेड से करो जिससे पता डिफरेंस पता चले आपको। टी और आर का जो लिंग है वो समान है, जेंडर सेम सेम कर दिया हमने, टी और आर का प्लस दे दिया, और ये माइनस। अब गिनो, प्लस गिनो, एक दो तीन चार, चार हम पांच, पांच हो गए मेल, एक दो तीन चार, चार हो गई फीमेल, जो कि गलत हो जाएगा। फीमेल हमें ज्यादा रखनी है, तो भैया डेफिनेटली आर और टी फीमेल है और ये मेल है। अब गिन लो, एक दो तीन चार, पांच फीमेल हो गई, चार मेल हो गए। बिल्कुल हमारी बिल्कुल सही बनी है ये। होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। हम्म। ऐसे ही ब्लड रिलेशन थोड़ा लोगों को टफ लगता है, बट मुझे नहीं लगता।
मोस्ट प्रोबेबली ये सॉल्व हो जाता है मेरा। देखते हैं। XR VP WS UQ T। ठीक है। मेल 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 मेल। XPSU XPSU। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके क्वेश्चन पे है। हु इज द फादर ऑफ क्यू? क्यू का फादर कौन है? क्यू का फादर कौन है? एस। ठीक है। एक्स टी से किस प्रकार संबंधित है? एक्स एक्स टी से किस प्रकार संबंधित है? बताओ भैया। एक्स टी से किस प्रकार संबंधित है? टी का पिता का पिता, ग्रैंडफादर। ठीक है। हाउ इज सिस्टर ऑफ यू रिलेटेड टू सन इन लॉ ऑफ आर? सिस्टर ऑफ यू इज रिलेटेड टू सन ऑफ आर। पहले तो सिस्टर ऑफ यू की सिस्टर है क्यू, और आर का सन कौन है? पी, है ना। आर का सन है पी, क्यू की सिस्टर है क्यू। अब ये बोल रहे हैं यू की सिस्टर आर के सन से किस प्रकार संबंधित है, तो कौन है? भांजी, नीस, डॉटर। हाउ इज अ सिस्टर ऑफ यू? ओहो, सिस्टर ऑफ यू पूछिए। सिस्टर ऑफ यू रिलेटेड टू सन इन लॉ ऑफ आर। सन इन लॉ ना कि सन। सन इन लॉ तो ये है ना। आर का सन इन लॉ बोला है, इसमें मैंने सन ढूंढ लिया। आर का सन इन लॉ है एस, और यू की सिस्टर है क्यू। क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है? तो क्यू एस की डॉटर है। चलिए बनाते हैं इसे। देयर आर 10 एम्प्लॉय, ये नेम है इनके, और हु ज्वाइन इन द कंपनी इधर 14 और 23, 5 डिफरेंट मंथ एमंग दिस। ठीक है। 10 लोग हैं। ठीक है भाई। 14, 23, 14, 23, 14, 23, 14, 23, 14, 23। छोटी डेट को आप हमेशा ऊपर लिखो, और बड़ी डेट को हमेशा, ये क्या कर रहे हैं? हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। छोटा डेट, फिर बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन। इससे क्या होगा, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है। चलो, सबसे पहले कौन सा मंथ है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। आज से नया। जून, नवंबर, सितंबर, अप्रैल, यही 30 के होते हैं, और कोई 30 का नहीं होता। आज से नया। जून, अप्रैल, सितंबर, नवंबर। ठीक है, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। बेथ जॉइन एन इवन नंबर डेट। जो बेथ है वो डेफिनेटली 14 को गया है। क्रिस जॉइन बिफोर जैक। जो भी क्रिस है वो जैक से पहले गया है। मैं, क्या है माई? मिया जॉइन एन इवन नंबर डेट ऑफ मंथ विच हैज अ 30 डेज। पहले तो जो मिया है वो 14 को जाएगा। इधर लिख लो, या तो मिया इधर जाएगा। ठीक है। देखो भाई, 30 की या तो अप्रैल है या तो जून है। पहले तो 30 वाले मंथ में जाएगा, ऊपर से इवन नंबर ऑफ डेट में जाएगा। तो 14 अप्रैल में जाएगा या 14 जून में जाएगा। दो ही डेट है इसके लिए, और कोई डेट नहीं है। मिया जॉइन एन इवन नंबर डेट ऑफ द मंथ विच हैज अ 30 डे। ठीक है। लीमा ज्वाइन एग्जैक्टली 3 मंथ आफ्टर एलेक्स। 3 मंथ आफ्टर एलेक्स। जो भी लीमा है वो ज्वाइन एग्जैक्टली 3 मंथ आफ्टर एलेक्स। 3 मंथ आफ्टर बोल रहा है तो भैया एलेक्स इधर लिखो। एक, दो, लीमा इधर आ जाएगी।
है ना। तीसरे मंथ में खुद लीमा होगी, ठीक है। थर्ड मंथ में लीमा खुद होगी। ऐसा लग रहा है ऐसा कर रखा है इस एग्जाम इसको। एलेक्स के थर्ड मंथ बाद लीमा है, मतलब इन दोनों के बीच में ये क्या है, दो लोग नहीं है ये 2 मंथ है। ठीक है। नाहा नोहा ज्वाइन आफ्टर 14th ऑफ अगस्त। देखो भाई 14th ऑफ अगस्त ये है, और इसके बाद सिर्फ एक ही डेट दिख रही है, वो है 23rd अगस्त। नोहा डेफिनेटली या तो नोह यहाँ है, या तो नोह इधर है। Ema joined in the immediately next month, having different date in which a Mia joined. मिया के इमीडिएट जो भी मंथ है उसकी डिफरेंट डे पर ईमा ज्वाइन। देखो मिया जून में है 14 जून को, तो ये जो होगी कौन है ये, ईमा। ईमा आएगी 13 जुलाई में। यहाँ देखो 14 अप्रैल है, तो यहाँ पर आ जाएगी ईमा कहाँ, 23rd में। इमीडिएटली अप्रैल में, ठीक है। एलेक्स एंड केट join the same month having a 30 days but not in the month of June। लो जी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इस किसकी, इस पजल की ये लाइन आपको पूरा पजल डिसाइड कर देती है। पॉसिबिलिटी रिड्यूस कर दे रही है ये लाइन। क्या रिड्यूस कर रही है, एलेक्स और केट पहले तो सेम मंथ में जा रहे हैं, दूसरी उस मंथ में जा रहे हैं जिसमें 30 डेज हैं, तीसरी बात यह है ये जून में नहीं जा रहे हैं। तो भैया हमारे पास एक ही मंथ तो दिखाई दे रहा है, केवल अप्रैल ही तो बचा 30 का। जून में ये जा नहीं रहे, 30 वाले मंथ में जाएंगे, तो डेफिनेटली भैया ये अप्रैल अप्रैल में ही जाएंगे। अब इस वाले केस में देखो अप्रैल में मिया आ चुका है, और अप्रैल की केवल 2 ही डेट है, उसमें मुझे एलेक्स और केट को रखना है। तो आप इस वाले में तो नहीं रख पाओगे, क्योंकि मिया आ चुका है ना। इसमें आप रख पा रहे हो, तो ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, ये वाली बची है। इसमें देखो भैया ध्यान से, क्या 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 बोल रहा था एलेक्स। अब पता नहीं कौन कहाँ जाएगा, वो बाद में डिसाइड करेंगे। ये दोनों है कि फुलफिल हो चुके, ये भर चुके हैं। जो ज्वाइन 14th में, भैया जो की भी जगह फिक्स हो गई, जो इधर आ गया। नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज्वाइन बिटवीन केट एंड जैक इज, केट और जैक के बीच में जितने हैं इज सेम एज द नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज्वाइन बिटवीन लीमा एंड जॉ। लीमा और जो के बीच में जितने लोग हैं उतने ही केट और जैक के बीच। देखो भाई लीमा और लीमा नहीं आई है ना अभी लीमा नहीं बैठी है अभी। लीमा और जॉ के बीच में जितने हैं उतने ही कैट और जैक के बाद के बाद है। ठीक है। ठीक है, अब एक एक करके पहले अब हमें बैठाना पड़ेगा, देखते हैं। अब देखो भाई, यहाँ पे देखो एलेक्स के 2 मंथ बाद लीमा ज्वाइन एग्जैक्टली 3 मंथ आफ्टर एलेक्स। एलेक्स अगर 14 अप्रैल को है, तो मई जून छोड़कर 14 जून को ही आपका लीमा। अगर ये 14 को है तो ये भी 14 को ही एग्जैक्टली बोला है ना, एग्जैक्टली 2 मंथ आफ्टर, 3 मंथ आफ्टर, ठीक है। अगर ये 14 अप्रैल को आया, तो अप्रैल में ही आना है इसको, या तो इधर या तो इधर। 14 अप्रैल में आया तो एक मंथ ये है, दूसरा मंथ ये छोड़ा, 14 जुलाई खाली है, इधर आ सकता है। अगर आपने अलेक्स यहाँ बैठा दिया, तो 23rd जुलाई खाली नहीं है, वो गलत हो जाएगा। इससे एक चीज पता चली कि अलेक्स भैया हमारा जो है वो 14 अप्रैल को ही आएगा, और केट हमारी 23rd अप्रैल को ही आएगी। एलेक्स के एग्जैक्टली 2 मंथ बाद लीमा बैठा दो, 1 मंथ 2 मंथ, यहां आ जाएगी आपकी लीमा।
अब देखो, लीमा और जॉय के बीच में जितने लोग हैं, एक दो तीन, तीन लोग हैं लीमा और जॉय के बीच में, उतने ही केट और जैक के बीच में बैठा दो। एक दो तीन, जैक इधर आ जाएगा। ठीक है। अब जैक के ऊपर कहीं क्रिश है, तो क्रिश इधर बैठा दो। जो बचा वो इधर आ जाएगा। कौन बचा? बैथ। हाँ बोला है, बैथ 14 को है, तो भैया बैथ की जगह खाली बच गई, बैथ इधर आ जाएगा। अच्छी पजल थी ये भी। ठीक है। होप किया गया होगा आप लोगों को। हम्म, चलिए चेक करते हैं। एलेक्स केट जो क्रिश, एलेक्स केट जो क्रिश, मिया जैक लीमा एमा, मिया जैक लीमा एमा, बैथ नॉट, बैथ नोहा। ठीक। इसे बनाते हैं। क्या है भाई? पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू नामक 8 व्यक्ति हैं जो प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों के मालिक हैं। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। कौन कौन है? पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है, यू है, वी है, डब्ल्यू है। ये क्या है? ये यू है। चल, तत्व कागज माला, ठीक है ठीक है ठीक है। छड़ियां, बांस की छड़ियां और सूरजमुखी का तेल है। ये तत्व दे रखे हैं, तो वो बाद में भी पता चल जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के पास एक वस्तु है। नारियल का मालिक या तो यू है या तो टी है। या तो नारियल इधर आएगा, या तो नारियल इधर आएगा। ठीक है। या तो यू या तो टी। कागज का मालिक या तो क्यू है या तो आर है। कागज इन दोनों में से कहीं आएगा, आएगा ही आएगा। या तो कागज इधर आएगा या तो कागज इधर आएगा, आएगा ही आएगा। इन दोनों के अलावा कहीं तीसरी जगह नहीं आएगा कागज। हम्म। पी हीरे की अंगूठी का मालिक है। कहाँ गया पी? पी भैया हीरे का मालिक है। एस ईंधन की लकड़ी का मालिक है। एस ईंधन का मालिक है। ठीक। सूरजमुखी तेल का मालिक ना तो टी ना ही वी है। ये दोनों जो हैं वो सूरजमुखी के मालिक नहीं है। डब्लू सोने का सिक्के का मालिक है। डब्लू सोने का मालिक है। चांदी की प्लेट का मालिक या तो क्यू या तो आर है। अब ये तो फिक्स हो गया देखो, या तो कागज इधर आएगा या तो चांदी इधर आएगी, या तो कागज इधर आएगा या फिर चांदी इधर आएगी। भैया दोनों चीजें, इन दोनों में डिसाइड ही नहीं कर पाओगे आप कौन सा किधर आएगा, ये तो फिक्स हो गया। नारियल इन दोनों में से कहीं आएगा। वी सूरजमुखी नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों में सूरजमुखी नहीं आ सकता, तो भैया ये डेफिनेटली सूरजमुखी के लिए बची एक ही जगह, यू वाली। क्यू वाली जगह सिर्फ और सिर्फ सूरजमुखी की बची। नारियल या तो इसमें आना था या तो इसमें आना था, ये तो भैया सूरजमुखी ले चुका है, तो भैया यहाँ आएगा ही आएगा, और कोई चारा ही नहीं बचा। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, नारियल टी के पास ही देना पड़ेगा। एक जो बचा, क्या बचा? बांस बचा, बांस इधर आ जाए। अच्छा था ये। ठीक है। ये है डायमंड। ये क्या है भाई? पेपर और सिल्वर। पेपर और सिल्वर। ये क्या है भाई? बम्बू, कोकोनट, फायरबोर्ड, एलिमेंट, डायमंड, गोल्ड कॉइन, सनफ्लावर ऑयल। हाँ वही ईंधन की लकड़ियां है ना, तो फायरबोर्ड है ये। और ये है कोकोनट। ये तो अपना सनफ्लावर हो गया। ये बम्बू हो गए।
ये गोल्ड हो गया। डायमंड पेपर सिल्वर। हाँ, इन्होंने यहाँ पर क्यू स्लैश आर कर दिया, ये भी कर सकते थे आप। फायरवुड बम्बू स्टिक, अरे फायरवुड बम्बू स्टिक सनफ्लावर कोकोनट ऑयल। ऑयल, व्हाट इज दिस? कोकोनट वी ने नहीं लिया है, क्यों भाई? टी और वी के पास सूरजमुखी नहीं है। यू, ओहो, हमने गलत पढ़ लिया। नारियल का मालिक ना तो यू है ना ही टी है, तो हमने गलत पढ़ लिया भाई। कोकोनट आप यहाँ नहीं रख सकते। ये टी और यू, ये दोनों नारियल के भी नहीं है मालिक, लो जी। ये दोनों नारियल के भी मालिक नहीं है। तो यहां अगर नारियल नहीं आएगा तो नारियल यहां आएगा, यहां आ जाएगा बांस। तो आपका बम्बू इधर आएगा और कोकोनट इधर आएगा। ठीक है, बम्बू, सन ऑयल, कोकोनट और गोल्ड कॉइन। बात समझ में आई? यहाँ पर हमने जो ना वाली पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी गड़बड़ कर दी थी, इसलिए गलत बन गया। ना को पढ़ेंगे तो ये ऐसे बनेगा। सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपको कुछ भी सीखने को मिला है। 1 सेकेंड, रुकिए जरा। चलिए बनाते हैं इसे, कैसे बनाएंगे इसे? सबसे पहले सी को लिख लेते हैं। सी देखो कहाँ का है, या तो सी इधर है या तो फिर सी इधर है, दोनों में है। या तो बोलती हूँ सी इधर भी है और सी इधर भी है, तो बस इन दोनों में कॉमन ढूंढो। आर एस टी, एबीसी और पीटीआर, पीटीआर कॉमन है। चलिए लव लिख लो, लव कॉमन ढूंढो। लव इधर है और लव किधर है? लव कहीं नहीं है, हटाओ। डॉग ढूंढो, डॉग दोनों में है, पहले और लास्ट में। क्या है भाई? आर एस टी। अब लव के लिए सिर्फ और सिर्फ एबीसी बचा, एबीसी यहां लिख दो। सी हो चुका है। लाइक इन दोनों में है, लाइक लिख लो। अब लाइक इन दोनों में कॉमन बताओ क्या दिख रहा है आपको? बीसीए। ठीक है, ट्रेवलिंग कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ट्रेवलिंग ऐसे लिख लो। और कुछ नहीं बचा। देखो भाई, पीटीआर हो चुका है, बीसीए हो गया, तो ई एफ जी किसके पास चला गया? ट्रेवलिंग के पास चला गया, ई एफ जी। डॉग हो चुका है, लाइक हो चुका है, बोन देखो, बोन बचा। बोन कहीं है? नहीं है कॉमन, तो बोन कौन सा हो जाएगा? बीसीए हो चुका, आरएसटी हो चुका, एमएनओ। यहाँ बचा रबी हैज, रबी इधर आ जाएगा और स्लैश करके हैज भी आ जाएगा। तो बचा कौन सा? एक्स वाई जेड और जे के एल। एक्स वाई जेड और जे के एल। ठीक है, ये आपका बन गया। अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द कोड फॉर लव ट्रेवलिंग? लव ट्रेवलिंग, एबीसी ई एफ जी, ए बी सी ई एफ जी। ठीक है। व्हाट इज द कोड फॉर रवि लव्स कैट? रवि लव्स कैट, कैट है कहीं? कैट नहीं है। रवि है हमारे पास और लव है, एबीसी, और इन दोनों में से एक, और एक तीसरा ऐसा जो पूरे इनमें गिवन ही नहीं होगा। ऐसा देखो, कैट एक डिफरेंट वर्ड है, तो इन सब का कोड बस कैट को नहीं दिया जाएगा। और कोई भी
कोड जो है वो कैट को आप दे सकते हो। ठीक है, पहले तो एबीसी देखो, XYZ और JKL। एबीसी कहाँ है? एबीसी इसमें है, और इधर एबीसी नहीं है, एबीसी इसमें है। केवल देखो इन दोनों में एबीसी दिख रहा है, जो कि होना ही चाहिए था एबीसी, कि जो लफ्ज का कोड है, तो डेफिनेटली पहला और तीसरा ही सही होगा। अब देखो इसमें तो एबीसी है ही नहीं ना, तो लफ्ज के लिए तो कोड पहले होना ही ढूंढ लो। वो तो उन दोनों की बात तो बाद की बात में आएगी। पहला तीसरा आंसर। बात समझ में आई या नहीं आई आप लोग? लव अपना एक फिक्स कोड लेकर बैठा है एबीसी। रवि के लिए दो कोड है, वो बात की बात है, अलग बात है। वो XYZ था, और कौन सा था? JKL, है ना? ये तो डिफरेंट बात हो गई। एबीसी किस किस में है, पहले ये देखो, एबीसी इसमें है और इसमें है। इन दोनों में ही एबीसी है, और इधर भी दिखाई दे रहा है। बट हाँ, और भी आपको चेक करना पड़ेगा कि देखो, XYZ, इसमें XYZ भी दे दिया रवि के लिए, और एबीसी लब के लिए। कैट के लिए मैंने बोला था जो हमारे पास कोड है उसके अलावा कोई भी दे दो। इन लोगों ने OPQ दे दिया। चलिए, ये भी तीनों फिक्स है। एबीसी इसमें भी है इस बार। अब रवि के लिए इन लोगों ने JKL दे दिया, ये भी ठीक है। और OPQ कैट का हो गया। तो ये दोनों फॉलो करेंगे हमारी कंडीशन को। सही है, दोनों ही फॉलो करेंगे, तो ये केस बन जाएगा इधर का। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? रवि इज अ कोड XYZ। अब देखो, रवि, और रवि के साथ दूसरा क्या नाम था? रवि के साथ था हैज, और XYZ JKL। देखो भाई, रवि के साथ कौन था? हैज, और XYZ JKL। ठीक है, इन्होंने बोल दिया रवि का जो कोड है वो XYZ है, तो डेफिनेटली हैज का कोड JKL हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोल रहे PTR और JKL एंड एक्ट कैन बी रिटन एज। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया JKL जो अब बन जाएगा वो किसका है? हैज का। PTR ANT और ACT। PTR और कौन सा था? C तो सही है, और भाई है ही नहीं ये लोग। ए, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। PTR C का है, और ये हैज का है। शी हैज अ पेन, शी हैज अ डॉग। पेन गिवन है या डॉग गिवन है, ये बताओ? डॉग गिवन है हमारे पास, तो भैया डॉग वाला तो होगा नहीं, क्योंकि कोड अलग है। ध्यान से सुनिए, जो ये ANT और ACT कोड है वो हमारे किसी पूरी जो इक्वेशन है उसमें गिवन नहीं है। इसीलिए यहाँ पे आप डॉग तो दे नहीं सकते, क्योंकि डॉग का कोड तो डिफाइन है। पेन का कोड डिफाइन नहीं है, तो ये वाला हो जाएगा सी हैज अ पेन। ठीक है, बहुत अच्छी थी ये भी अच्छा था। बात समझ में आई हो कि हो? सी हैज अ पेन। चलिए इसे बनाते हैं। ओनली कीवर्ड और माउस। ओनली आ रहा है भैया, ओनली आ रहा है, ध्यान से पढ़ो। ऑल माउस आर कीबोर्ड, ऑल माउस आर कीबोर्ड। ठीक है, ओनली अ फ्यू कीवर्ड आर पेन, ओनली अ फ्यू बोल रहा है। ठीक है, ओनली अ फ्यू। पहले तो इसके मैंने तीन कंसेप्ट बताए हैं। पेन पूरा का पूरा की में चला जाएगा, ये की नहीं है, कीबोर्ड है। पेन पूरा का पूरा कीबोर्ड में चला जाएगा, मगर पूरा का पूरा कीबोर्ड पेन में कभी नहीं जा सकता, क्योंकि ओनली या फ्यू लग गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और एक कंसेप्ट ये कि ओनली अ फ्यू कीबोर्ड आर पेन, दैट मींस सम ऑफ कीबोर्ड्स आर नॉट पेन। ये भी एक डेफिनेट कंडीशन है इसकी। अगर पूछा जाए सम कीबोर्ड आर नॉट पेन, इट्स अ ट्रू, ये बात ट्रू है। ठीक है,
चलो थे बात मैंने समझा दिया अभी आपको। कंक्लूजन पे भी हम बाद में जाएंगे। सम पेन आर स्टिकर, सम पेन आर स्टिकर। चलो जी, चेक करो अब। सम कीबोर्ड्स आर नॉट पेन, देखो अभी मैंने समझाया था वही लोग ने पूछ भी लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, सम कीबोर्ड आर नॉट पेन, यस इट्स ट्रू। ये क्या है? आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये शायद एक पॉजिटिव डायग्राम है, बट नहीं, इट्स नॉट अ पॉजिटिव डायग्राम। ये एक पॉजिटिव डायग्राम नहीं है। जरूरी नहीं है कि नो नहीं लगा है तो इसमें पॉजिटिव है। ये पार्शियली निगेटिव डायग्राम है, पार्शियली निगेटिव डायग्राम में। पहली बात, यहां निगेटिव आएगा। दूसरी बात, माउस सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड का है, ना ये पेन में जाएगा ना ये स्टिक में जाएगा। ये कहीं स्टिकर विस्टिकर में नहीं जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड का है, ना अपने में किसी को आने देगा, ना कहीं जाएगा। ठीक है। ऑल माउस बीइंग स्टिकर इज अ पॉसिबिलिटी। क्या माउस स्टिकर में जा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं जा सकता। बहुत अच्छे कंसेप्ट, बहुत ही अच्छा है ये। आप इसे समझिए, ओनली वन फॉलो करेगा, ठीक है, और यही पेपर में आपको दिखेगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। जो कंसेप्ट कितना भी पढ़ लो आप, ओनली अ फ्यू और ओनली, यही दोनों मिलेंगे, इसके अलावा बहुत कम ही मिलेगा पेपर में। चले बनाते हैं। सभी आंखें नाक हैं, सभी आंखें नाक हैं, केवल कुछ नाक संवेदनशील है। केवल कुछ नाक संवेदनशील है, मतलब पूरा का पूरा संवेदनशील नाक में जा सकता है, पूरा का पूरा नाक कभी भी संवेदनशील नहीं होगा। और कुछ नाक संवेदनशील नहीं है, ये भी ट्रू होगा। कुछ आंखें कान है, कुछ आंखें कान है। कुछ नाक संवेदनशील नहीं है, देखो वही बात पूछ दी इसने। कुछ नाक संवेदनशील नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बात है। कुछ नाक के कान होने की संभावना है, क्या बोल रहे हैं? कुछ नाक के कान होने की संभावना है, अरे ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, ये मैंने गलत पढ़ लिया। कुछ आंखें कान नहीं है, ये कान नहीं है, ऐसे करके बनेगा। नहीं वाला कंसेप्ट है, ठीक है। कुछ आंखें कान नहीं है। अब ये देखो, बोला कुछ नाक के कान होने की संभावना है। हाँ जी बिल्कुल है। ये पूरा का पूरा कान यहाँ आके आराम से बैठ सकता है, किसी ने मना नहीं करा है। तो संभावना की बात है तो बिल्कुल संभावना हो सकती है। अच्छा, इसका पॉसिबल डायग्राम, इस वाले केस में एक आपको पॉसिबल डायग्राम बना के भी देखना चाहिए। जब अब तक आपको आए ना ना तो समझो। और पॉसिबल डायग्राम में आपके ये तीनों स्टेटमेंट फुलफिल होने चाहिए भैया, तभी आपका वो पॉसिबल डायग्राम एक्सेप्टेबल होगा। कैसे बना सकते हो आप इसे? आंख, आंख के अंदर कान काट दो, ये संवेदनशील। अब पूरा इसको पढ़ो, इसको पढ़ो। ये क्या है? ये है नाक। सभी आंखें नाक है, इसमें देखो, इसमें हाँ है, फॉलो कर रहा है। केवल कुछ नाक संवेदनशील है, हाँ बिल्कुल ठीक है। कुछ आंखें कान नहीं है, कुछ आंखें कान नहीं है। ऐसे करके बनेगा ये, कुछ आंखें कान नहीं है, ऐसे। ठीक है, कुछ आंखें कान नहीं है, बिल्कुल। आपके ये भी फॉलो होने चाहिए। ये पॉसिबिलिटी का केस, ये है एक पॉसिबल डायग्राम, ठीक है। अच्छा, ये कुछ आंखें कान नहीं है, इसका भी पॉसिबल केवल ये वाला बताओ। आंखें, कुछ आंखें कान नहीं है, इसका पॉसिबल डायग्राम कैसे बनता है? आंखें के अंदर पूरा कान आ जाएगा, और यहां पर थोड़ा सा ये ले लो और इस पर क्रॉस मार दो, ये पॉसिबल डायग्राम था। अगर पूछा जाता, यहां पर एक स्टेटमेंट और ऐड कर देती हूँ, चलो इस सबको हटाओ। यहां तक तो बोथ कंक्लूजन फिक्स आ रहा है।
ठीक है, बोथ कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आंसर आप चेक कर लो, बोथ फॉलो हो रहे हैं, यहां तक तो ठीक है। एक क्वेश्चन और। सभी, क्या हुआ, ये यहाँ चल ही नहीं रहा है। ठीक है, सभी कान, आंखें हो सकती हैं। सभी आंखें, सभी आंखें कान नहीं, सभी जो कान है यहां पर देखो, सभी कान आंखें हो सकती हैं, सभी के सभी कान आंखों में आ सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आ सकते हैं, ये भी ट्रू होता अगर पूछा जाता तो। ठीक है, चलो। नो सिटी इज कंट्री, कोई भी सिटी कंट्री नहीं है। ऑल कंट्री आर कॉन्टिनेंट। ओनली अ फ्यू कॉन्टिनेंट आर रिवर। ओहो, चलो यहाँ पे बना लेते हैं ऐसे, ओनली अ फ्यू कॉन्टिनेंट्स आर रिवर। कुल मिला के ये पूरा का पूरा रिवर कॉन्टिनेंट में जा सकता है, दूसरा वाला पहले में जा सकता है, ये याद रखा करिए बस। ठीक है, दूसरा कौन सा है, रिवर। रिवर पूरी की पूरी कॉन्टिनेंट में जा सकती है, कॉन्टिनेंट पूरा कभी रिवर में नहीं जाएगा, और सम ऑफ द कॉन्टिनेंट इज नॉट अ रिवर, इट्स ऑल्सो अ ट्रू। सम सिटी आर रिवर, कुछ सिटी रिवर है, दिखाई दे रही है, नहीं दिख रही। सम कंट्री आर रिवर, कुछ कंट्री रिवर है, दिखाई दे रही है, कंट्री ये है, ये कॉन्टिनेंट है। कुछ कंट्री और रिवर दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, ये है निदर। कैसा केस है, निदर का केस है। प्रत्येक पंखा कुकर है, प्रत्येक मतलब ऑल। ठीक है, प्रत्येक पंखा कुकर है। केबल कुकर एसी है, केबल आ गया, केबल हटाओ, यहां लगाओ सभी, सभी एसी कुकर हैं, एसी। और भैया ये एसी को बना दो स्टार, ये स्टार पंखे में भी नहीं जा सकता, याद रखिएगा, कहीं नहीं जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ कुकर का है। कोई पंखा करंट नहीं है, कोई भी पंखा करंट नहीं है। चलिए, कुछ एसी के पंखा होने की संभावना है, नहीं है, मैंने पहले ही बोला एसी पंखे तक में नहीं जाएगा, क्योंकि एसी सिर्फ और सिर्फ कुकर का है, कहीं कोई संभावना नहीं है। कुछ कुकर कभी करंट नहीं हो सकते, हाँ जी, ये बिल्कुल बोला है। हो सकते हैं लगा दिया इन्होंने, भैया कुछ कुकर करंट नहीं है, ये एक पॉसिबल था, ये ठीक है। कुछ कुकर्स कभी करंट नहीं हो सकते, तो ये ठीक है, ओनली टू फॉलो। अब यहां लिखा होता इज अ पॉसिबिलिटी तो बहुत गलत हो जाता, देखो ये पॉसिबिलिटी नहीं लिखा है, संभावना नहीं है, हो सकते हैं बात बोली है, तो हाँ जी, ये बात इस वाली बात पर फॉलो कर रहा है, ये वाली बात, ये वाली जो बात है इस पे फॉलो कर रहा है, ये वाली इस पर फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, ये वाली है नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते, कब कुछ कुकर कभी भी करंट नहीं हो सकते, सेकंड फॉलो कर रहा है। चलिए, अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपको अब कर देना चाहिए। चलिए इसे बनाते हैं। एक पंक्ति में बैठे हैं, कुछ उत्तर की दिशा की ओर उन्मुख है, कुछ दक्षिण की दिशा की ओर उन्मुख है। एक दूसरे के बगल में बैठे दो से अधिक व्यक्ति समान दिशा की ओर उन्मुख नहीं है, क्या बोल रहे हैं ये लोग। सम ऑफ आर इज साउथ, सम ऑफ आर नॉर्थ। ठीक, ये बात तो फिक्स है। अगर दो लोग नॉर्थ देख रहे हैं तो तीसरा आपको साउथ दिखाना पड़ेगा, बोल रहे हैं एक दूसरे के बगल में बैठे दो से अधिक व्यक्ति समान दिशा की ओर उन्मुख नहीं है, अगर दो साउथ देख रहे हैं तो तीसरा नॉर्थ दिखाना पड़ेगा। चलिए, ई एफ के दाएं दूसरे स्थान पर है, एफ के दाएं पहले दूसरे स्थान पर है। एफ और जे समान दिशा की ओर उन्मुख है, एफ और जे दोनों सेम डायरेक्शन में है। जी दाई और बैठे व्यक्ति की संख्या, जी के दाई और बैठे व्यक्ति की संख्या एच के बाई और बैठे व्यक्ति की संख्या समान है। आई उत्तर की ओर उन्मुख है। ठीक, एल जे के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, किसके,
जे के दाएं से तीन छोड़कर बैठा है एल, और वे दोनों विपरीत दिशाओं में उन्मुख हैं। कौन? ये दोनों, एक ऊपर तो एक नीचे देखेगा। ठीक है। के एल के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। एल के बाएं से दो छोड़कर के बैठा है। एच के दाएं से दूसरे स्थान पर है। के दाएं से एक छोड़कर एच है। एच के दोनों निकटतम पड़ोसी विपरीत दिशाओं के उन्मुख हैं। एच के जो भी विपरीत पड़ोसी हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं। चलिए बनाते हैं इसे। एल से तीन छोड़ जे से तीन छोड़कर एल है, एल से दो छोड़कर के से एच। कोई बात नहीं। चलो जे से शुरू कर लेते हैं। जे इधर है, एक दो तीन छोड़कर एल इधर आ जाएगा। जे ऊपर देख रहा है, एल नीचे देखेगा। एल के लेफ्ट साइड में दो छोड़कर के है, तो एल का लेफ्ट साइड इधर नहीं होगा, अब एल का लेफ्ट साइड इधर होगा। आपका राइट वही हो, जो आपका राइट होगा वो एल का लेफ्ट होगा। तो एक दो छोड़कर के इधर आ जाएगा। कितने हो गए? एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, आठ हो चुके हैं हमारे पास। ठीक है। के से एक छोड़कर एच, अब देखो भाई आठ हो चुके हैं। या तो एक इधर बढ़ेगा या तो एक इधर बढ़ेगा, हमें नहीं पता किधर बढ़ेगा, वो बात की बात है। मगर के को आप ऊपर नहीं दिखा सकते। अगर आपने ऊपर दिखा दिया तो एक छोड़कर एच आपको यहां रखना पड़ेगा, इस वाली डायरेक्शन से। हो नहीं सकता, तो 10 हो जाएंगे। तो के डेफिनेटली नीचे देखेगा। के से एक छोड़कर एच इधर आ जाएगा। ठीक है। ये देखो, एच के दोनों पड़ोसी एक दूसरे के विपरीत हैं। एच का ये वाला व्यक्ति जो है, ये वाला नेबर नीचे देख रहा है, तो ये वही ऊपर देखेगा। बोला गया है कि एच के जो दोनों पड़ोसी हैं वो एक दूसरे के अपोजिट देख रहे हैं। ठीक है। एफ से एक छोड़कर ई है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो भैया, एच के लेफ्ट साइड में जितने हैं जी के राइट साइड में उतने हैं। इसको आप उल्टा भी पढ़ सकते हो कि एच के राइट साइड में जितने हैं जी के लेफ्ट साइड में उतने हैं। ऐसे भी बोल सकते हो आप, इसका वाइस वर्सा भी होता है। अगर एच इधर आया, अगर सपोज एक व्यक्ति इस साइड बढ़ा, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ, नौ हो गए। अरे, आठ लोग हैं तो नौ क्यों गिने जा रहे हैं? हम आठ ही हैं, पूरा बन चुका है हमारी ये पजल। आठ ही लोग हैं, नौ नहीं है। आठ है, चलो हो चुका है। एच के राइट साइड में कितने हैं? दो। तो जी के लेफ्ट साइड में दो होने चाहिए, जी इधर आ जाएगा। अब एफ से एक छोड़कर ई रखना है। एफ से एक छोड़कर ई ऐसे ही हो सकता है क्योंकि एफ और जे की डायरेक्शन सेम है। तो आपको डेफिनेटली एफ इधर रखना पड़ेगा, ये ऊपर देखेगा, और ई इधर आ जाएगा। ठीक है। ये एक बात बोली थी कि दो लोग ही सेम डायरेक्शन में देखेंगे, तीसरा अपोजिट देखेगा। दो लोग सेम आ चुके हैं तो ये नीचे देखेगा। अगर मैंने इसे भी नीचे दिखा दिया तो ये तीन लोग एक ही डायरेक्शन में देखने लगेंगे, गलत हो जाएगा। तो ई डेफिनेटली ऊपर देखेगा। जो व्यक्ति बचा उसे वही आप यहाँ रख दो, आई। आई इधर आ जाएगा। आई की जो भी डायरेक्शन है वो नॉर्थ है, यानी नॉर्थ ये आ गया और साउथ ये आ गया। ठीक है। बन गई डायरेक्शन हमारी पजल। इसे आप लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट कह सकते हो। तो भाई एच की डायरेक्शन क्या होगी? एच की डायरेक्शन पता ही नहीं है ना? अच्छा हाँ, एच के राइट साइड में बोला है ना।
एच के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो फिर एच ऊपर ही दिखेगा। हम्म। तभी दायां इधर आएगा इसका। चलो चेक करते हैं। गलती तो ये हो गई ना, जी नीचे देख रहा है। जी नीचे देख रहा है तो जी का जो ये जगह है ये इसका राइट साइड होगा। जी के राइट में दो हैं, तो एच के लेफ्ट में आपको दो चाहिए, ना कि राइट में। ठीक है। जी की डायरेक्शन आपने नहीं डिसाइड करी है, वो तो पजल डिसाइड करा है। तो भैया एच की डायरेक्शन नीचे आएगी। बात समझो इस बात को, बहुत ये ट्रिकी बात हो गई है कि भैया जी की जो डायरेक्शन है अब वो इस साइड में क्या है, लेफ्ट नहीं रही है, राइट हो चुकी है। जी के राइट में दो हैं तो आपको एच के लेफ्ट में दो चाहिए होंगे। ठीक है। एच के लेफ्ट में दो चाहिए होंगे, तो एच के लेफ्ट में दो ऐसे बनेंगे। जे एफ जी ई, जे एफ जी ई, एल एच आई के। ठीक है। नॉर्थ के कौन कौन देख रहा है, जे एफ ई आई, जे एफ ई आई। केवल चार लोग नॉर्थ हैं और पांच चार ही लोग साउथ हैं। ठीक है। चलो इसे बनाते हैं। जे से एस देखना है। पहले तो देखो, एक, दो, तीन इक्वेशन है। ठीक है। कॉमन देख लो, जे से पी आप गए, फिर पी से क्यू गए, क्यू से आर गए, आर से एस गए। पहुंच रहे हो आराम से आप, जे से एस तक आराम से आप पहुंच पा रहे हो। टी से और यू के बीच में आपको हर जगह एक इक्वल साइन दिखाई दे रहा है, तो सही है, अदरवाइज गलत। टी से एल गए आप, एल आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, ये बिल्कुल गलत है। आर से एल देखो, आर से एल, आर से एस गए, एस से टी गए, और टी से एल चले गए। आर और एल, आर से एल तक पहुंचने तक आपको सिर्फ एक बार ये ग्रेटर देन साइन चाहिए, और आपको एक बार ये ग्रेटर देन साइन मिल गया, तो ये भी सही है। फर्स्ट और थर्ड इज फॉलो। ठीक है। पहला और तीसरा फॉलो कर रहा है, ये वाला सही है। हम्म। चलिए इसे देखते हैं, एक्स से डब्लू चलो। एक्स से एच गए, एच की तरफ मत बढ़ो। ए की तरफ बढ़ोगे तो भी कौन सा फायदा है, कॉमन है ही नहीं का कुछ, ये तो गलत है। हाँ नहीं 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 नहीं, एक्स ये भी तो है। एक्स से बाई गए, बाई से जेड गए, बट जेड से डब्लू नहीं जा पा रहे हो आप। जेड ने यहाँ जो है वो लॉक लगा दिया है, आप नहीं जा पा रहे। ए से जेड जा पा रहे हो, ए से एक्स गए, एक्स से बाई गए, बाई से जेड जा पा रहे हो। एक्स से एच जा पा रहे हो, हाँ जा तो पा रहे हो। देखो, एक्स से एच आप जा पा रहे हो, मगर यहाँ लगा है ग्रेटर देन इक्वल टू। आपको एक्स से एच के डायरेक्शन में जाते समय एक बार ग्रेटर देन साइन चाहिए ही चाहिए, वो नहीं मिला आपको। नहीं मिला ना, ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों मिले जो कि गलत है। तो ओनली वन फॉलो, ओनली टू फॉलो, सॉरी, टू फॉलो गए ना। ठीक है। चलिए, ए से पी चले। ए तो लॉक करके बैठा है, कहाँ बढ़ पाओगे, कहीं कुछ नहीं बढ़ पाओगे आप। ए तो अपनी तरफ लॉक लगा के बैठा है, ए तो कहीं जा ही नहीं सकता, तो ये रॉन्ग है। सी से आर, सी से आप गए वी। ठीक। फिर बी से आप गए डी, फिर डी से ई, ई ने लॉक कर दिया, आप आर तक नहीं पहुंच पा रहे हो, गलत हो गया ये भी। एल से ई देखो भाई, एल से ई बिल्कुल ही नहीं जा पा रहे हो आप। एल से एम जा पाओगे,
देखो, एल से सी जा पा रहे हो, सी से बी के बीच में आपको ये मिल गया, जबकि एल से ई की जितने भी डायरेक्शन आएंगी उन सब के बीच में आपको इक्वल चाहिए, मगर नहीं मिल रहा आपको। एल से सी गए और सी और बी के बीच में आपको इक्वल नहीं मिला, यही गलत हो गया, ये तो नीदर है। नन फॉलो, नन। ठीक है, ठीक है, कोई भी सही नहीं है इसमें, नन फॉलो आएगा। चलो, थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर शेयर कर दीजिए। बाय, हैव ए ग्रेट डे। पीडीएफ आपको अपलोड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर।